हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। आज की वीडियो कुंभ राशि वालों पर होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं आपके पर्सन की असली फीलिंग्स क्या है। क्या आज सब साफ हो जाएगा? क्या वो आपको भूल गए हैं, क्या है क्या नहीं है, इस रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ आए, बाद में मत बोलना मुझे समझ नहीं आया। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी जो है एनर्जीज क्या आ रही है आपके पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या बता रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ना एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में उस इंसान या उस रिलेशनशिप को याद कीजिए जिसके बारे में आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। याद रखिए एक जनरल टैरो रीडिंग है। इसका मकसद आपको एक नया नजरिया देना है। जो बात आपसे कनेक्ट करे उसी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लीजिए और बाकी की यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो एक बात और गाइस, जो भी सच जानना चाहता है, जिसको सच जानने की क्षमता है, जिसके अंदर सच जानने का मतलब क्षमता है जिसके अंदर, वही हमारे पास पर्सनल रीडिंग करवाए। हमारे यहाँ ये कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है हमारी टीम का, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जिसको नीड है, जिसको सच जानना है, सच्चाई यहाँ पर बताई जाती है, कोई फेक ऑप्शन नहीं दी जाती, कोई शुगर कोड यहाँ पर रीडिंग नहीं की जाती। ये हमारी जनरल रीडिंग भी एक नहीं, मतलब हम करते कोई फेक ऑप्शन जनरल रीडिंग में भी नहीं देते और जो है पर्सनल रीडिंग में भी कोई फेक ऑप्शन नहीं दी जाती, कोई शुगर कोड नहीं की जाती यहाँ पर रीडिंग्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। जस्ट टू वेट। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूनिवर्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को निकालते हैं, फिर बताते हैं आपकी एनर्जीज को। द हाइड प्रीस्ट की एनर्जी जो आ रही है, इसका मतलब है बहुत बड़ा खास मैसेज लेकर आया ये कार्ड। कभी कभी हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक सवाल पर लगा देते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लेकिन इसी बीच हम एक और जरूरी सवाल पूछना भूल जाते हैं। मैं इस रिलेशनशिप में कैसा महसूस करता था या करती थी। ये गाइस ही और शी के लिए, दोनों के लिए रीडिंग होने वाली है। ये मत समझना कि ये लड़के के लिए है लड़की के लिए है। तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस इंसान को देखना ही एक्सपेक्टेशन और अपनी बाउंड्रीज को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब दूसरा कार्ड आ रहा है सामने। ओके, द एम्प्रेस का जो है कार्ड आ रहा है। ये कार्ड पेशेंस और कम्युनिकेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर कंफ्यूजन का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी क्लैरिटी तब आती है जब हम जल्दबाजी की जगह शांति से सिचुएशंस को देखते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई करंट रिलेशनशिप में है, तो आज खुद से ही एक 3 सवाल पूछिए। क्या इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट थी या नहीं? क्या हम एक दूसरे की बात सुनते थे या नहीं? क्या मैं इस कनेक्शन में अपनी असली पर्सनैलिटी के साथ रह पाता था या नहीं? कई बार सोचते हैं, कई बार इस सवालों के जवाब ही हम सबसे ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं। अब तीसरा जो कार्ड आ रहा है सामने, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड ग्रोथ की एनर्जी दिखा रहा है। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में अपने इमोशनली बहुत कुछ सीखा हो। शायद आप पहले हर बात को ओवरथिंकिंग करते थे, शायद आज आप पहले से ज़्यादा मैच्योर तरीके से सिचुएशंस को देख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। वीडियो को आगे हम और भी गहरी जो है अच्छी एनर्जी जो है निकाल पाएंगे कि किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और सेल्फ वर्थ का कितना बड़ा रोल होता है। तो एंड तक जरूर बने रहिए, हम निकालने लगे हैं और एक कार्ड और बताते हैं आपको।
क्या एनर्जीज जो है लेकर आया है। यहाँ पर 8 ऑफ 40 का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। कार्ड हमें बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। कई बार हम किसी रिलेशनशिप को सिर्फ एक नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हर कनेक्शन के दो जो है पहले होते हैं। एक जो हमें दिखाई देते हैं और एक जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। इसलिए आज खुद से ही एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस रिलेशनशिप में अपनी बात खुलकर कह पाता था या पाती थी? क्या मैं अपनी खुशी और अपनी ज़रूरतों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती थी या देती हो, या जितनी इस रिलेशनशिप को देती थी या देती हो? ये कार्ड बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है। बैलेंस का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप को संभालना नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी जो को संभालना भी नज़र आ रहा है। अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालिए, अपने गोल्स पर काम कीजिए, अपनी हेल्थ पर जो है मेंटल पीस भी ध्यान रखिए। जब आप खुद इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तब रिलेशनशिप को भी ज़्यादा क्लैरिटी और मैच्योरिटी के साथ देख पाते हैं। अब कार्ड अगला निकालते हैं और बताते हैं आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जो है कार्ड का बता रहा है, कार्ड्स की एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद दिला रही है। कभी कभी हम इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि अपनी खुद की आवाज़ सुनना भी भूल जाते हैं। एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, मैं इस कनेक्शन से क्या चाहता या चाहती थी? क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी वैल्यू इस रिलेशनशिप में जगह पा रही थी या नहीं? ये सवाल मुश्किल लग सकता है, पर लेकिन इनके जवाब ही अक्सर हमें क्लैरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो अगला कार्ड निकालते हैं और बताते हैं। 8 ऑफ 40 की एनर्जी जो है लेकर आए अगला कार्ड। ओके, ये कार्ड ग्रेजुएट और एप्रेक्शन जो है याद दिलाता है। कभी कभी हम सिर्फ उन बातों पर फोकस करते हैं जो ठीक नहीं चल रही होती, लेकिन अगर रिलेशनशिप में जो है अच्छी बातें भी हैं तो उन्हें नोटिस करना और रेक्सिटेट जो है करना भी उतना ही ज़रूरी है। साथ ही अगर कोई पैटर्न बार बार आपको हर्ट कर रहा है तो उसके बारे में रिस्पेक्टफुली बात करना भी ज़रूरी लगेगा। साइलेंस हमेशा सॉल्यूशंस नहीं होती। कम्युनिकेशन और म्यूचुअल जो है रिस्पेक्ट की किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। आज का छोटा सा रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, आज रात सिर्फ 5 मिनट निकालिए और लिखिए ऐसी 3 क्वालिटीज़ जो आप किसी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा वैल्यू करते थे, और फिर सोचिए क्या आप खुद भी वही क्वालिटीज़ दूसरे इंसान को देते हैं। कई बार ये एक्सरसाइज हमें अपनी कनेक्शन जो है अपने कनेक्शन या फिर अपने जो है नज़रिए से देखना में मदद कर रहेंगी। अब अगले हिस्से में हम देखते हैं क्या जो है ट्रस्ट, इमोशनल बैलेंस और उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की वो जो है किसी भी रिलेशनशिप को और हेल्दी बना सकती है। तो एंड तक जरूर बने रहिए। निकालते हैं कार्ड, बताते हैं। 3 ऑफ 40 का यहाँ पर कार्ड आया। कार्ड की एनर्जी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात याद दिला रही है। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की सबसे मजबूत फाउंडेशन नहीं होती। ट्रस्ट सिर्फ वर्ड से नहीं बनता, ये छोटी छोटी एक्शंस, कंसिस्टेंसी और होनेस्टी से धीरे धीरे डिवोल्व होता है। आज एक पल के लिए सोचिए, क्या इस रिलेशनशिप में आप अपनी बात बिना डरे कह पाते थे या नहीं? क्या आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स को ध्यान से सुना जाता है? अगर जब हाँ जवाब आपका हाँ है तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है, और अगर जवाब नहीं है तो शायद ये समय है खुलकर और रिस्पेक्टफुली बात करने का। अब अगला कार्ड निकालते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आ रहा है। ये कार्ड बैलेंस की एनर्जी लेकर आया है। हर डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप में ख़त्म हो गया है। आपका रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो जा रहा है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी
डिफरेंसेस होते हैं, फ़र्क बस इतना होता है कि दोनों लोग प्रॉब्लम के खिलाफ होते हैं एक दूसरे से जो नहीं। इस कार्ड के और मैसेज या कभी भी अपनी खुशी जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक इंसान पर मत रखिए। अपनी हॉबीज़, अपने गोल्स और अपने सपनों के लिए भी वक्त निकालिए। जब आप खुद इमोशनली जो है कंफ्यूज्ड होते हैं तब रिलेशनशिप ज़्यादा हेल्दी भी फील हो रहा होता है। अब एक छोटा सा रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं। आज खुद से पूछिए ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो आपके रिलेशनशिप में और मजबूत बनाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, पेशेंस, ट्रस्ट और ये अंडरस्टैंडिंग। उस एक क्वालिटी पर अगला थोड़ा ध्यान दीजिए, अगले हफ्ते पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी एक छोटा पॉजिटिव स्टेप की बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अब हम रीडिंग के फाइनल हिस्सों की तरफ जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेक वे और एक पॉजिटिव क्लोज मैसेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो रीडिंग के हिस्से में बने रहिए और देखते हैं क्या कार्ड सामने आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये आ रहा है। कार्ड की एनर्जी मुझे दिख रही है कि हर रिलेशनशिप से पहले अपना रिश्ता खुद से मजबूत बनाना ज़रूरी है। कभी कभी हम आंसर्स बाहर से ढूंढते हैं, जब भी सबसे ज़रूरी जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। आज की रीडिंग का ये है कि अगर किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और खुलकर बात करने की जगह है तो उस कनेक्शन को समय और समझ के साथ और मजबूत बनाए जा सकता है। और अगर इस कनेक्शन आपको बार बार सिर्फ कंफ्यूज, स्ट्रेस या दुख के दे रहा है तो अपनी पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी आप अपने आप को देते हो या अपने पार्टनर को देते हो, अपने रिलेशनशिप को देते हो। ये रीडिंग का मतलब है कि फ्यूचर बताना हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि आपको एक नया नज़रिया देना है ताकि आप अपनी लाइफ के डिसीजन सोच समझ कर ले पाएँ। अगर आज की वीडियो आपको पॉजिटिव मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये सवाल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। और एक और कार्ड जो सामने आ रहा है ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। इसकी मतलब है कि अब हो सकता है पिछले कुछ महीनों में आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा सीखा हो। शायद आप पहले हर बात पर हंसी उड़ाते थे अपने रिलेशंस की, अपने पर्सन की। अब वही चीज़ आपको दिक्कत दे रही है। शायद आज पहले से ज़्यादा आप अच्छे हो, सिचुएशंस को देख पा रहे हो। और अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, आप बहुत अच्छे होने वाले हो। वीडियो के आगे हम बहुत अच्छी बात देखने वाले हैं। अगला कार्ड निकालने वाले हैं और दिखाते हैं। अगले कार्ड में हम बताने वाले हैं द हाई प्रेस्टस की एनर्जी आ रही है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर कार्ड हमें एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता है। कई बार हम रिलेशनशिप को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखते हैं, बल्कि आपको दोनों को इकट्ठे मिलकर ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हर कनेक्शन के दो पहले गोल्स होते हैं। एक जो हमें दिखते हैं, जो एक नहीं दिखते, और एक जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। इसीलिए आज खुद से 2-3 सवाल पूछिए। क्या मैं इस रिलेशनशिप में अच्छा था, मुझे अच्छा फील होता था या नहीं? क्या मैं खुशी और अपनी ज़रूरतों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देता था या नहीं? ये बातें आपको अपने प्यार के, अपने रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी देने के दिख रही है।
अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालिए, अपने गोल्स पर काम कीजिए, अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को ध्यान में रखिए। जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग होते हैं तब रिलेशनशिप को भी ज़्यादा अच्छा और मजबूत किया जा सकता है। अब अगला कार्ड निकालते हैं और बताते हैं आपको। किंग ऑफ चैलिस का यहाँ पर कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ चैलिस का, सॉरी ओके। ये कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये कार्ड बैलेंस का माना जाता है। बैलेंस का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप को संभालना नहीं, बल्कि अपनी रिलेशनशिप को भी संभालना है, अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालना है, अपने गोल्स पर काम करना है आपको, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है आपको। और लेकिन और रियलिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो तो रिस्पेक्ट बातचीत अक्सर गैसिंग से बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आज की रीडिंग का मैसेज ये है कि आपने दिल की बात सुना ज़रूरी है, लेकिन साथ की फैक्ट्स और हेल्दी कम्युनिकेशन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। इसी बैलेंस से ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती नज़र आती है मुझे। अब अगले कार्ड में देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड आ रहा है, तो देखते हैं। इस कार्ड में हेल्दी कम्युनिकेशन और भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। इसी बैलेंस से ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग मजबूत होता है। मैंने बताया पिछले कार्ड में, अब हम देखने वाले हैं इसमें। इस कार्ड के अंदर हम बताने वाले हैं कॉन्फिडेंस और उन क्वालिटीज़ की जो किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए। हम देखते हैं इस कार्ड की एनर्जीज को। कार्ड की एनर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद दे रही है। कभी कभी हम किसी रिलेशनशिप में बातचीत करते हैं, अपनी खुद की आवाज़ सुनने भूल जाते हैं। हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं उस रिलेशनशिप में, उतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम खाना पीना खाना ही भूल देते हैं। हम इतना प्यार करने लगते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम अपने घर वालों को ही भूल जाते हैं। कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आई थी, इसीलिए मैंने बोल दिया। एक पल के लिए रुक कर खुद से पूछिए, मैं इस कनेक्शन में क्या चाहती थी, क्या चाहता हूँ, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी वैल्यू इस रिलेशनशिप में जगह पा दे रही थी या नहीं। ये सवाल मुश्किल लग सकता है, लेकिन इनके जवाब की अक्सर हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। इसका जवाबों से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। अब अगला कार्ड निकालते हैं और देखते हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड आ रहा है। कार्ड की एनर्जी हमें याद दिला रही है कि रिलेशनशिप से पहले हमने रिश्ते खुद से मजबूत बनाना जरूरी रहेगा हमारे के लिए। ठीक है। अब कभी हम आंसर्स बाहर से ढूंढते हैं, कभी हम अपने आप से जवाब का आंसर मांगते हैं, कभी सबसे ज़रूरी जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। तो आज की रीडिंग अनुसार ये है कि अगर किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और खुलकर बात करने की जगह है तो उस कनेक्शन को समय और समझ के साथ और मजबूत बनाइए, जो आपको आगे के लिए अच्छा हो। और अगर इस कनेक्शन आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, स्ट्रेस दिखा रहा है या दुख दे रहा है, तो अपने पीस पर सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप अपने रिलेशनशिप को देते हो और अपने आप को देते हो। इस रीडिंग का मकसद फ्यूचर बताना नहीं, बल्कि आपको एक नया नज़रिया दिखाना था, ताकि आप अपनी लाइफ के डिसीजन सोच समझ कर ले सकें। आज की वीडियो से आपको पॉजिटिव साइन मिलना होगा। साइन मिला है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स में अपनी राशि या फिर थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। यहाँ 111 लिखकर भी अपनी एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। आज की रीडिंग का कौन सा मैसेज आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ, मैं आपसे अगली वीडियो में
फिर मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल बनाए रखिए और पॉजिटिव रहिए और हमेशा याद रखिए सबसे मजबूत कनेक्शन वही होता है जहाँ रिस्पेक्ट, हॉनेस्टली और काइंडनेस साथ चली हैं। तो चलिए मिलते हैं नई रीडिंग के अंदर, नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए ये रीडिंग को जो है ख़त्म करते हैं और आपकी अगली वीडियो अगली रीडिंग के अंदर मिलते हैं। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड और बाय बाय।